हेलो फ्रेंड्स, तो जो लोग भी बी बॉस का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो यह वीडियो देखिए। छोटा सा ही वीडियो है, बस एज ए हिंट कि क्या आपको लिखना है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है क्योंकि और इसमें ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, बस थोड़ा सा ये बस बताने के लिए है कि क्या पढ़ना था हिंदी में। तो छोटा सा ही वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कवि का परिचय देखेंगे। तो तुलसीदास इसमें कुछ पद लिखे हैं और वो विनय पत्रिका से ली गई है, तो उसी के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा जान लें क्योंकि इसे भी क्वेश्चन आता है। तुलसीदास का जन्म राजपुर में सन 1589 में माना जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1589 में। ये भक्ति काल के श्रेष्ठ राम भक्त कवि हैं। रामचरितमानस श्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। विनय पत्रिका एवं कवितावली तुलसीदास के दूसरे महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। एक तो रामचरितमानस हो गया, दूसरा है विनय पत्रिका और कवितावली। तो याद रखिएगा, ये जो आ रहा है, जैसे विनय पत्रिका हो गया, कवितावली हो गया, इसके पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, तो तुलसीदास। ये क्वेश्चन आ सकता है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था की ज्ञात्मक शैली में, मतलब पदों में अभिव्यक्त किया है। विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में लिखित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में लिखित है, तो ब्रज भाषा में। हमने क्या सीखा? अभी आइए हम लोग ये देखते हैं। कुछ प्रश्न हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बिना सेवा के ही संसार में दीन दुखियों पर कौन द्रवित हो जाता है, तो राम। जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम नहीं उतना बड़ा पद पढ़ने के लिए, और इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे और उसी से समझेंगे कि हमें क्या एग्ज़ाम में लिखना है और एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या होगा? ऑप्शन ग, राम। रावण ने अपने 10 सिर किसको अर्पित कर वरदान प्राप्त किए थे, तो भगवान शिव को अपने 10 सिर अर्पित करके रावण ने वरदान प्राप्त किए थे। प्रश्न 3, सब तरह से सब सुख चाहने वाले को तुलसीदास ने क्या करने को कहा है, तो तुलसीदास ने राम का भजन करने के लिए कहा है। गिद्ध और सबरी को श्री राम ने क्या दिया? गिद्ध और सबरी को श्री राम ने परम गति प्रदान किया। तुलसीदास के पद में उदार विशेषता किसके लिए आया है? तुलसीदास के पद में उदार जो है वो राम के लिए आया है क्योंकि राम भगवान बहुत उदार हैं। छठा प्रश्न, तुलसीदास के अपने सवैये में किसकी सुंदरता का वर्णन है, तो राम का वर्णन है। ठीक है ना। राम के छोटे छोटे दांतों की ज्योति की तुलना तुलसीदास ने किससे की है, तो राम भगवान के दांतों की तुलना जो है वो बिजली की ज्योति से की गई है। पद की अंतिम पंक्ति में तुलसीदास कैसी कामना करते हैं? मेरे ऑप्शन नंबर घ, मेरे मन मंदिर में दशरथ के चारों पुत्र विहार करें, मतलब विराजें। प्रश्न 9, दशरथ के, यहाँ गलती से अवधेश लिखा हुआ था, मिसप्रिंट है वो। दशरथ के कितने बालक हैं? दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम अभ्यास एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे वाक्य शुद्ध करें, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ग्रामर से है। राम रोटी खाया, उसने मुझको बोला शुद्ध गाय का दूध फायदा करता है। ठीक है ना। तो इसको देखिए, पहला का क्या हो जाएगा? राम ने रोटी खाई। दूसरा का उसने मुझको बोला, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उसने मुझसे कहा। और शुद्ध गाय शुद्ध गाय क्या होता है? गाय का शुद्ध दूध होता है ना, तो गाय का शुद्ध दूध फायदा करता है, तो ये हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। तुलसीदास जी की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो विनय पत्रिका। ये याद रखिएगा, तुलसीदास की श्रेष्ठ कृति है विनय पत्रिका, और इसमें जो भी क्वेश्चन आया है वो भी विनय पत्रिका से ही लिया गया है। बाल राम के शरीर की आभा और उनकी आंखों के बारे में तुलसीदास ने क्या कहा है? बाल राम के शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा आँखें कमल की कोमलता से अधिक कोमल और सुंदर। बालक राम की आँखें कैसी हैं? कमल की कोमलता से भी अधिक कोमल एवं सुंदर है। प्रश्न 6, तुलसीदास की क्या कामना है? यही कि अयोध्या नरेश ने चारों पुत्र, यही उनकी कामना है कि अयोध्या नरेश दशरथ के चारों पुत्र उनके मन रूपी मंदिर में हमेशा विहार करें, मीन्स विराजें। प्रश्न 7, भक्त कवि तुलसीदास के आराध्य कौन है? तो भगवान श्री राम है। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तुलसीदास सकल कामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सा उपाय करते हैं? तो तुलसीदास सकल कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान राम के नाम का जाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बालक राम के दांत कैसे चमक रहे हैं? तो ये बिजली के ज्योति के समान चमक रहे हैं उनके दांत। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है
निम्नलिखित पदों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब जैसे यहाँ कुछ पद दिए हुए हैं तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब इसका प्रसंग हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के पास समय नहीं है, समय बहुत कम है एग्जाम के लिए। प्रसंग क्या बोलता है? प्रथम पाठ तुलसीदास की श्रेष्ठ कृति विनय पत्रिका से लिया गया है। यह पद है ईश्वर की प्रार्थना से संबंधित भक्ति परक गीत या भजन को पद कहा जाता है। भक्ति परक मतलब भक्ति से संबंधित। अब उसका व्याख्या देख लेते हैं। श्री राम के संबंध में भक्त कवि तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा कौन दूसरा है जो बिना ही सेवा किए दीन दुखियों को देखते ही उन पर द्रवित हो जाता है। दीन दुखी भले ही राम की सेवा ना करे, पर राम तो ऐसे उदार हैं कि उन्हें देखते ही उन पर पिघल जाते हैं और उनकी दीनता तथा दुखों को तुरंत दूर कर देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योग वैराग्य आदि अनेक साधना करके भी जिस परम गति को प्राप्त नहीं करते, उसे प्रभु राम ने गिद्ध और सबरी को यूं ही दे दिया और उन्होंने अपने मन में कुछ बहुत नहीं समझा। जिस संपत्ति को रावण ने शिव जी को अपने 10 सिर चढ़ाकर प्राप्त किया को दे दिया, उस चीज़ को भी श्री राम ने ऐसे ही दे दिया। श्री राम का संकल्प इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने तो विभीषण को उनकी भक्ति के अनुसार कुछ दिया ही नहीं। तुलसीदास कहते हैं, अरे मन, यदि तू सब तरह से सुख की कामना करता है तो श्री राम का भजन कर। श्री राम का भजन कर कृपा निधान भगवान राम तेरी सभी कामनाएं या इच्छाएं पूरी कर देंगे। प्रस्तुत पद में आप देखते हैं कि कुछ स्थानों पर एक ही प्रकार के वर्ण दोहराए जा रहे हैं, जैसे जिया जानी में दोहराव से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। वर्णों के ऐसे दोहराव को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहने का मतलब अनु मतलब बार बार और प्रास मतलब अक्षर, जब एक ही अक्षर दो बार बार है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए अब ये जो हम लोग अभी इसमें पढ़े तो इसमें हम लोग समझे कि अच्छा इस पद में जो है भगवान श्री राम की विशेषताओं के बारे में तुलसीदास जी बात कर रहे हैं और उनकी भगवान राम में कितना वो एक बहुत ही अनन्य भक्त थे तुलसीदास श्री राम के। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो पद है वो श्री राम जी को समर्पित है। तो इससे संबंधित हम लोग अब क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आप अपने से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, इसलिए छोटा सा वीडियो बनाया हूँ मैं कि आपको भी मतलब समझ में आ गया कि क्या हमें लिखना है और आप अपने से भी जोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है।